नमस्कार, आप सभी का एक्सप्रेस न्यूज हिंदी में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि किसान आंदोलन का 38वां दिन, गाजीपुर बॉर्डर पर एक और किसान का सुसाइड, लिखा समाधान निकाले इसलिए जान दे रहा हूं। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं में 38 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर शनिवार को 75 साल के किसान कमिश्नर सिंह ने टॉयलेट में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। किसान नेता अशोक धावेल ने बताया कि अब तक 50 किसानों की जान जा चुकी है। कश्मीर सिंह ने सुसाइड नोट में लिखा है कि सरकार फेल हो गई है, आखिर हम यहाँ कब तक बैठे, सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए मैं जान देकर जा रहा हूँ। अंतिम संस्कार मेरे बच्चों के हाथों दिल्ली यूपी बॉर्डर पर होना चाहिए। मेरा परिवार, बेटा पोता यही आंदोलन में निरंतर सेवा दे रहा है। किसान का शव बिना पोस्टमार्टम के परिजनों को सौंप दिया गया है। यूपी पुलिस ने सुसाइड नोट अपने कब्जे में ले लिया है। अगर मांग नहीं मानी गई तो किसान संगठनों ने आंदोलन के मद्देनजर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा कि ट्रैक्टर परेड प्रस्तावित है, यह गणतंत्र दिवस परेड के बाद निकाली जाएगी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि गुजरात पहुंचा नया कोरोना, ब्रिटेन से लौटे 4 लोगों में नया स्ट्रेन मिला। देश भर में नए कोरोना के अब तक 29 मामले। ब्रिटेन में दहशत मचाने वाला कोरोना का नया खतरनाक स्ट्रेन अब गुजरात पहुंच गया है। हाल ही में ब्रिटेन से आए 4 व्यक्तियों में यह स्ट्रेन पाया गया है। चारों मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपानी कोर कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं। नया स्ट्रेन के भारत में फिलहाल 29 मामले हो गए हैं। 23 दिसंबर को यूके से अहमदाबाद आए इन लोगों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की गई। इसमें से 15 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसमें से नए स्ट्रेन की जांच के लिए सैंपल पुणे भेजा गया। इसमें से 4 व्यक्तियों के सैंपल में नया स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। वही 5 की रिपोर्ट सामान्य है और 6 व्यक्तियों के सैंपल आने बाकी है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि वैक्सीनेशन का ड्राई रन। स्वास्थ्य मंत्री ने पहले कहा कि पूरे देश में कोरोना वैक्सीन फ्री होगी, फिर बोले पहले फेज में 3 करोड़ लोगों के लिए ही फ्री होगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। शनिवार को पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। इसमें 125 जिलों में 285 सेंटर शामिल थे। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहले कहा कोरोना वैक्सीन पूरे देश में फ्री होगी, फिर 1.5 घंटे बाद बोले कि पहले फेज में 3 करोड़ लोगों के लिए ही फ्री मिलेगा। इसमें 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 4 राज्यों में वैक्सीनेशन के ड्राई रन से जो फीडबैक मिला है उसे शनिवार में ड्राई रन की गाइडलाइन में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने जीटीबी अस्पताल जाकर ड्राई रन की तैयारी का रिव्यू किया। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दे, सुरक्षित और असरदार वैक्सीन हमारी प्राथमिकता है। पोलियो के वैक्सीनेशन के वक्त भी कई तरह की अफवाहें फैलाई गई थी, लेकिन लोगों ने वैक्सीन लगाई और आज देश पोलियो मुक्त हो चुका है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अरविंदर सिंह की हत्या कराने पर मिलेंगे 7 करोड़ से अधिक के इनाम। पंजाब में मचा बवाल, माहौली पुलिस ने किया केस दर्ज। पंजाब के माहौली में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह की हत्या के लिए कुछ अज्ञात लोगों ने 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 7 करोड़ 30 लाख से अधिक इनाम घोषित किए हैं। इसके लिए पोस्टर भी लगवाए गए हैं। मोहाली एसपी ने यह जानकारी दी है। सिटी एसपी ने कहा कि यह पोस्टर 31 दिसंबर को मोहाली में देखा गया था। पंजाब में आईपीसी की धारा 504, 506 और 120 बी और पंजाब प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी ऑर्डिनेशन एक्ट 1997 धारा 3, 4, 5 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना को मात देते ही मिशन बंगाल में फिर जुटे जेपी नड्डा। 9 जनवरी को वीरभूम दौर करेंगे रोड शो। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना को मात दे दी है। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। वैश्विक महामारी को मात देते ही नड्डा एक बार फिर से अपनी पार्टी के मिशन बंगाल में जुट गए हैं। न्यूज एजेंसी एनआई ने सूत्रों के हवाले में बताया है कि वह 9 जनवरी को बंगाल दौरे पर रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 9 जनवरी को बंगाल के वीरभूम का दौरा करेंगे। इस दौरान वह रोड शो में शामिल होंगे और साथ ही बंगाल के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने पिछले दौरे के दौरान काफिले पर हमला किया गया था। बंगाल बीजेपी पर भारी कैलाश विजयवर्गीय की कार के शीशे टूट गए थे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यूके से आने वालों के लिए गाइडलाइन। पैसेंजर को अपने खर्च पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। 8 जनवरी से शुरू होगी फ्लाइट्स। भारत से यूके की फ्लाइट 6 जनवरी से, जबकि यूके से भारत की उड़ानें 8 जनवरी से शुरू हो जाएगी। हर हफ्ते दोनों तरफ से 15-15 उड़ानें ऑपरेट होगी। इससे कोरोना के नए वेरिएंट पर नजर रखने और इसे निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, जो एयरलाइंस और पैसेंजर के लिए है। यूके से आने वाले यात्रियों को अपने खर्च पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना जरूरी होगा। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि देश के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे कांप रहे हैं लोग। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। देश के कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। उत्तरी राज्यों में शीतलहर जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप और बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और के हिस्सों में उड़ीसा में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव के चलते दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान बढ़कर 9 डिग्री सेल्सियस
तक पहुंचने की संभावना है। वहीं पंजाब और हरियाणा में जो है शनिवार को भी मौसम सर्द बना रहा। हरियाणा के हिस्से में तापमान गिरावट 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई है। दोनों ही राज्यों में जो कई हिस्सों में रात भर बारिश हुई। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में शनिवार सुबह हल्की बारिश हुई है, जबकि बादल छाए रहने के चलते न्यूनतम तापमान जो बढ़कर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में 2 से 5 जनवरी तक हल्की बारिश से जो है मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में शीतलहर जारी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली समेत जो है उत्तर प्रदेश और जो है उत्तरी राजस्थान में अगले 24 घंटे के दौरान यही स्थिति रहेगी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि गोरखपुर में सीएम योगी का ऐलान, मकर संक्रांति में शुरू होगा कोरोना वैक्सीन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर में ऐलान किया है कि वैश्विक महामारी कोरोना के खात्मे के लिए मकर संक्रांति से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण जो है श्रेणीवार किया जाएगा, इससे जो कोरोना संक्रमण प्रभावी रूप से नियंत्रण में सफलता मिलेगी। प्रदेश के 6 जिलों में जो है ड्राई रन शुरू हो चुका है। 5 जनवरी के प्रदेश के सभी जिलों में जो है ड्राई रन सफलतापूर्वक संपन्न किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि 2021 में कोविड-19 महामारी का खात्मा हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी शनिवार को जो है कलेक्टेड परिसर में अधिवक्ताओं और जो बहुमंजिला चैम्बर के निर्माण कार्य में शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीने से वैश्विक महामारी कोविड-19 से हर व्यक्ति त्रस्त है। दुनिया की सबसे बड़ी जो है ताकत अमेरिकी की हालत जो है किसी से छिपी नहीं है। ब्रिटेन जिसने टीका की शुरुआत की है, आज वह फिर जो है लॉकडाउन की स्थिति में बनने लगी है। अगली बड़ी खबर निकल कर रही है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हम मानने और मानने को तैयार। नेपाल में कमल थापा की हुंकार। जबरदस्त सियासी उथल पुथल के दौर से गुजर रहे नेपाल में जो है संवैधानिक राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार बुलंद होती जा रही है। इसके लिए जो है समर्थन ने नेपाल की राजधानी काठमांडू की जो है सड़कों पर जो है मार्चा निकाला। पूर्व जो है उप प्रधानमंत्री जो है कमल थापा ने संवैधानिक राजतंत्र बहाल करने और नेपाल को फिर से जो है हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए संवैधानिक बैठक आयोजित करने की मांग की है। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी है।